सुबह के 11 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। कल से कड़ी सुरक्षा के बीच डीजीपी आईजी सम्मेलन होना है। नया रायपुर में आईआईएम में डीजीपी आईजी सम्मेलन होगा। कल से 30 नवंबर तक सम्मेलन चलने वाला है। तो बता दें आपको कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे और स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला अस्थायी पीएमओ बनेगा। एनएसए अजीत डोभाल इसमें शामिल होंगे। देश भर के डीजीपी और आईजी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। तो कल से डीजीपी आईजी सम्मेलन की शुरुआत होगी और इसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है। नवा रायपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। गौरव, कल से डीजीपी आईजी सम्मेलन शुरू होना है और आज तैयारियों का आखिरी दिन है। क्या कुछ विशेष इंतजाम आज किए गए हैं? सुरक्षा कितनी बढ़ा दी गई है आज फिलहाल वहां पर? छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के डीजीपी, सभी राज्यों के आईजी, एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतने विशिष्ट अतिथियों का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का समापन करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। 3 दिनों तक के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए आज नया रायपुर में विशेष तैयारियां की गई है। आईआईएम में कॉन्फ्रेंस होगा तो आईआईएम से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बंगले में रुकेंगे, M1, जो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है, वहां तक की कड़ी सुरक्षा यहां पर लगा दी गई है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल यहां पर आने के बाद सीधे आईआईएम जाएंगे, वहां कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम के समापन के बाद लगभग रात 8 बजे M11 बंगले में पहुंचेंगे, जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला है। वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो लगभग 2.5 दिनों तक पीएमओ का जो संचालन होगा वो M1 बंगले से होगा, जो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है, स्पीकर हाउस है, वहां से पीएमओ का संचालन होगा। वरिष्ठ अधिकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो बेहद व्यापक है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नया रायपुर के ही भवन में रुकेंगे, बंगलों में रुकेंगे। इसके साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल के रुकने की व्यवस्था न्यू सर्किट हाउस में की गई है। तीनों ही जो स्थान है वो बेहद आसपास है, तो तीनों ही स्थानों पर छावनी जैसी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आईआईएम, यहां से आईआईएम का जो रास्ता है वहां पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और नया रायपुर में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। अनधिकृत वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस तरह से सुरक्षा को लेकर बेहद व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए भी बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि ऐसे समय में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, जो जंग है, वो निर्णायक अंजाम तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में ये आयोजन होने जा रहा है और देश भर के पुलिस प्रमुख जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसलिए बेहद विशिष्ट इंतजाम किए गए। और छत्तीसगढ़ में जब ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो नक्सलवाद के विषय पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी, ये माना जा रहा है। और साथ ही साथ जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषय हैं, चाहे वो नए कानूनों का उसके इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे अन्य जो एफएसएल की टीम है वो भी यहाँ पर रहेगी, तो उसको लेकर भी जो व्यापक चर्चा है वो की जानी कि किस तरह से नई तकनीकों का उपयोग जो है वो बदलते आपराधिक घटनाओं को लेकर किया जाना है। तमाम विषयों पर जो चर्चाएं हैं वो इन 3 दिनों में होगी, जिसका शुभारंभ कल गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन जो है वो प्रधानमंत्री इस तारीख को करेंगे। बिल्कुल गौरव, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही। छत्तीसगढ़ को उस समय चुना गया है जब नक्सलवाद यहां से लगभग खत्म होने की कगार पर है। लेकिन लोगों के मन में सवाल जहन में यह भी उठ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ ही क्यों? क्या कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही राजनेताओं की तरफ से, पीएम की तरफ से, अमित शाह की तरफ से? नक्सलियों को संदेश है कि यहाँ पर बैठक हो रही, यहाँ पे रणनीतियों पर मंथन हो रहा है, आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर मंथन हो रहा है छत्तीसगढ़ की धरती में बैठकर। कोई संदेश है जो देना चाहती हो सरकार? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की प्राथमिकता में इस बात का स्पष्ट संदेश है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं, क्योंकि हर साल एक अलग राज्य में कॉन्फ्रेंस होता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा अवसर आया है
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने में दूसरी बार यहां पर उपस्थित हो रहे हैं, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निश्चित रूप से संदेश है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा माना गया था तो नक्सलवाद माना गया था, और नक्सलवाद का अगर सबसे बड़ा केंद्र था तो छत्तीसगढ़ था, जहां से अब नक्सलवाद के खात्मे का जो संकल्प है वो फलीभूत होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है, और ये संदेश जो है वो देश दुनिया में देने की कोशिश भी है कि छत्तीसगढ़ जो है वो पूरी तरह से हिंसा के रास्ते से अलग होकर। गौरव ने देखा है कि जब भी छत्तीसगढ़ से कोई बाहर जाया करता था तो उसे नक्सलवाद के गढ़ से आए हुए व्यक्ति के तौर पर ही देखा जाता था कि ये तो नक्सलियों के गढ़ से आया हुआ, एक पहचान बन गई थी कहीं कहीं नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन अब नक्सली खत्म हो रहे हैं, नेस्तनाबूद भी हो रहे हैं, जो डेडलाइन उस पर काम हो रहा है, और जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है तो साफ संदेश है कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल सुरक्षित है और नक्सलवाद भी बहुत जल्द यहां से खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तो जानकारी के लिए गौरव, आपसे आगे भी अपडेट हम देते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समापन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। 3 दिन तक चलने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर कैसी है नवा रायपुर में तैयारियां, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रदेश में डीजी कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर होने जा रही है जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM में डीजी कॉन्फ्रेंस होगी। इस कार्यक्रम का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए नवा रायपुर में बेहद खास तैयारियां की गई है। IIM में 3 दिनों तक होगी डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह 27 नवंबर की देर शाम पहुंचेंगे रायपुर। गृह मंत्री अमित शाह नवा रायपुर के M11 बंगले में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर के M3 बंगले में ठहरेंगे। NSA अजीत डोभाल न्यू सर्किट हाउस के स्वीट में ठहरेंगे। दोनों गृह राज्य मंत्री और डिप्टी NSA भी न्यू सर्किट हाउस में रहेंगे। यहाँ 6 स्वीट और 22 कमरे VVIP के लिए आरक्षित है। डीजीपी और IG के ठहरने की व्यवस्था निमोरा और रायपुर में होगी। रायपुर के सर्किट हाउस में भी स्वीट और VVIP कक्ष आरक्षित होगा। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान निमोरा में 140 कमरे तैयार किए गए हैं। नवा रायपुर में कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। कॉन्फ्रेंस के 3 दिनों में नवा रायपुर में अनाधिकृत लोगों की आवाजाही नहीं होगी। राज्य सरकार के स्तर पर भी डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। SPG के अधिकारी भी संबंधित स्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। देश भर से आने वाले अफसरों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे समय इस बैठक में रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर जोर शोर से हो रही है और आने वाले समय में नक्सलवाद से लेकर अन्य विषयों पर निश्चित रूप से इस बैठक में आगे की योजना और रणनीति बनेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों पर गंभीर मंत्रणा होगी। नक्सलवाद से लेकर साइबर क्राइम और अपराध के बदलते स्वरूप से निपटने की चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस को लेकर हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। ये तय है कि 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस पर देश भर की निगाहें टिकी होंगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।